युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। इसके लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस समय के लिए प्रभु, इस उपस्थिति के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं प्रभु की प्रेजेंस में, ताकि हम जो भी वचन को सुने उस वचन को हम ग्रहण कर सके, वो वचन हमारे जीवनों में काम कर सके, वो वचन कई गुना फलों को हमारे जीवनों में लेके आ सके। सो प्रभु तेरा धन्यवाद, जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हर परीक्षा से, हर दुख से बाहर निकलने का इन्हें साहस और समझ और बुद्धि दे, ताकत दे प्रभु, स्थिरता दे परमेश्वर। इन्हें बलवंत करे खुदाबंद, इनके बीच में से, इनके शरीर में से हर तरह की कमजोरी को, दुर्बलता को, हर तरह की वीकनेस को, हर तरह के रोग को बाहर निकाले परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। इन्हें बलवान करे, बलवंत करे परमेश्वर। इनके विश्वास को बढ़ाए, इनका विश्वास मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे खुदाबंद। तू कहता है कि यदि तुझे विश्वास है तो इस पहाड़ को बोल, ये पहाड़ भी सरक कर समुद्र में जा पड़ेगा। यदि तेरा थोड़ा सा भी विश्वास है तो हे खुदावंद, इनके विश्वास का उपाय करें खुदावंद। जितनी कलीसियां दुखों में हैं और कम विश्वास में है, इस समय किसी न किसी पीड़ा में है, बुरी दशा में है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और उनके विश्वास का उपाय करें, उनके विश्वास को मजबूत करे परमेश्वर, और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। इस तरह से उन्हें बढ़ाए परमेश्वर, वे खुद भी हील हो, उनके बीच में से दूसरों के लिए भी मदद, सहायता के लिए, आशीषों को देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए भी इन्हें इस्तेमाल करे परमेश्वर। आशीषों का सोता बनाए खुदावंद, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, अनंत महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करे परमेश्वर। इन्हें परीक्षा से बाहर निकाल कर सिद्ध, स्थिर और बलवंत करे परमेश्वर। खुदावंद, हर रोग इनके जीवनों से बाहर निकले, हर वीकनेस बाहर निकले प्रभु। तेरे अच्छी सेहत, दीर्घायु, बलवंत जीवन, सामर्थ्य से भरा जीवन इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां जितनी मेरे साथ एक मन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में ऊंचा हो, प्रभु का नाम महिमा पाए, परमेश्वर का जलाल आपके चेहरों से सदैव चमकता रहे, प्रभु प्रकाशमान करे। परमेश्वर, जितने भी जन अंधकार में हैं, वचन कहता है जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने ज्योति देखी, उनके जीवन में ज्योति चमकी, प्रकाश चमका। सो मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग किसी भी तरह की पीड़ा में, किसी भी तरह की बुरी दशा में, किसी भी तरह के रोग में, किसी भी तरह के अंधकार में हैं, प्रभु उन्हें अंधकार में से निकाल कर परमेश्वर अपने उजाले में उन्हें लेकर जाए, उनके जीवनों को ट्रांसफॉर्म करे, अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाले, हर शैतानी असर बेअसर करे खुदावंद। आपको परमेश्वर ब्लेस करे, हर तरह का शैतानी इन्फ्लुएंस आपके जीवनों से बाहर करे परमेश्वर, और प्रभु आपके जीवनों को ब्लेस करे, अंधकार में से परमेश्वर उजाले की ओर आपको लेकर जाए, और इस तरह से आपके जीवनों से, आपके चेहरों से, आपके फैमिली से, घरानों से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके रिश्तों से परमेश्वर का प्रकाश चमके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जितनी भी कलीसियां मेरे साथ लगातार ऑनलाइन जुड़ी हैं, रोज की रोटी प्रोग्राम के साथ, परमेश्वर के साथ, इस विजन के साथ, चर्च के साथ लगातार जुड़े हैं, टीचिंग्स को, सरमन्स को ध्यान से सुन रहे हैं, और परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जैसे परमेश्वर कहता ना कि मुझसे मांग तो मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए तुझे दे दूंगा। सो परमेश्वर कहता है यदि तू मुझसे मांगे तो प्रतीति करके तुझे मिल गया है, विश्वास करके तुझे मिल गया है। यदि तू विश्वास करे तो एक पहाड़ को भी तू हिलाकर तू समुद्र में उसे खिसका सकता है। सो मीन्स कि आपकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है। यदि आप विश्वास के साथ प्रभु में बने रहें तो आप अपने जीवन की परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन में एक बदलाव को देख सकते हैं। एलिया कहते जब प्रार्थना करने लगा तो पहले कुछ नहीं दिखा, दूसरी बार कुछ नहीं दिखा, तीसरी बार कोई बदलाव नहीं, चौथी, पांचवी, छठवीं बार कोई बदलाव नहीं दिखा, सातवीं बार जब उसने देखा तो एक मुट्ठी भर बादल को कहते आसमान में उसने ऊपर उठते हुए देखा। सो सेम उसी तरह से हो सकता है कि आपके फर्स्ट डे
पहले 6 महीने की प्रेयर का हो सकता है आपको कोई भी उत्तर ना दिखे, आपके जीवन में कोई चेंजेस, कोई बदलाव आप ना देखें, आपको लगे कि मैं सेम उसी परीक्षा में पड़ा हूं। लेकिन जैसे एलिया की तरह यदि प्रार्थना करनी ना छोड़ी, यदि नित्य प्रेयर करते रहे, यदि नित्य परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को स्ट्रॉन्ग किया, तो जैसे 7वीं बार उसने उस मुट्ठी भर बादल को देखा, लगातार प्रेयर्स की वजह से आप अपने जीवन में उस बदलाव को, उस चेंजेस को, उस प्रेयर के उत्तर को जो आपको चाहिए, उस परीक्षा से बाहर निकलते हुए, अंधकार में से उजाले की ओर आते हुए आप अपने जीवन को देखेंगे, अपनी लाइफ को आप बढ़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अनंत महिमा के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। सो यदि आप किसी भी तरह के दुख में हैं, किसी परीक्षा में हैं, तो परमेश्वर उस परीक्षा से बाहर निकालकर आपको सिद्ध करेगा, आपको परफेक्ट करेगा, आपके जीवन की कमियों को प्रभु आपकी लाइफ से अलग करेगा, साथ में परमेश्वर स्थिर करेगा आपको। कोई भी विपत्ति, किसी भी तरह की महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी अटैक, कोई भी विरोध, किसी का आपके खिलाफ बोलना आपको गिरा नहीं पाएगा। आप किसी शत्रु के षड्यंत्र से, किसी भी साजिश से, शैतानी अटैक से आप खत्म नहीं हो जाएंगे, आप गिर नहीं जाएंगे। प्रभु आपको स्थिर करेगा और परमेश्वर साथ में बलवंत करेगा, आपको हियाव देगा, आपको निडर करेगा, आप डरेंगे नहीं किसी से। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु कहता, मैं अनुग्रह का दाता हूं और मैंने तुम्हें अनंत महिमा के लिए चुना है। यदि तुम थोड़ी देर के लिए किसी दुख में, किसी परीक्षा में हो भी, तो मैं तुम्हें उस परीक्षा से बाहर निकाल लूंगा और तुम्हें सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और तुम्हें बलवंत भी करूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने क्रूस पर दुख सहा है, परमेश्वर की हालत कितनी बुरी हो चुकी थी और सुंदरता परमेश्वर की सारी जाती रही थी और प्रभु ने कितना मांस कहते हैं शरीर से उतर रहा था, कितना दुख सहा था, हड्डियां दिख रही थी। सो वो परमेश्वर जिसने दुख सहा, वो आपके दुख को भली भांति समझता है। वो परमेश्वर, हालेलुया, वो उस विरोध को जानता है जो आपका परमेश्वर में सही चलने की वजह से, प्रभु में, मसीह में आने की वजह से जो आपका विरोध होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए भलाई के काम किए, परमेश्वरीय काम किए, दुखों को दूर किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ। एक भी पाप साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया। वो आपके उस सताव को, उस पीड़ा को, उस दुख को वो जानता है, उस इंसल्ट को, उस शर्मिंदगी को जो आपके जीवन में शैतान किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी जरिए से आपके जीवन में लेके आना चाहता है। वो परमेश्वर उस दुख को, उस पीड़ा को, उस सताव को भली भांति जानता है। हालेलुया। सो जैसे परमेश्वर का वचन इब्रानियों 2:18 में कहता है कि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, वह तुम्हारी भी सहायता कर सकता है कि तुम उस परीक्षा से बाहर निकल सको। सो जिस परमेश्वर ने खुद उस दुख को सहा, उसमें इतनी सामर्थ्य है, इतना बल है कि वो तुम्हें भी उस पीड़ा से बाहर निकालकर अनंत महिमा में परमेश्वर पहुंचा सके, तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत कर सके, उस विक्टोरियस महिमा तक पहुंचा सके। हालेलुया। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ये ताकत और ये सामर्थ्य है। जैसे प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 1:9 में, जिसमें लिखा कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, आपके ज्ञान जो है वो लगातार प्रॉस्पेरिटी वो बढ़ती जाए, आप ग्रो होते जाएं लगातार बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में, प्रेम में, सब तरह के वरदानों में। परमेश्वर की ये प्रार्थना और प्रभु की ये इच्छा है कि आप लगातार बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो यदि आप लगातार बढ़ना चाहते, आप बढ़ते जाएं, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, आपके ज्ञान जो है, सब तरह के वरदानों में परमेश्वर की ये प्रार्थना और प्रभु की ये इच्छा है कि आप लगातार बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो यदि हम बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के करीब आना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य है बढ़ाने की। जब प्रभु की वही ग्रेस, वो अनुग्रह आपके जीवन में आता है, तो आप भी सेम उसी तरह से जो परमेश्वर में सामर्थ्य है ना, आपके जीवन में कार्य करती है और आप भी लगातार बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर में क्या सामर्थ्य है? बढ़ने की। जैसे कहते हैं कि एक विधवा स्त्री जब एलीशा के पास आई, तो वो कहती है कि हे प्रभु, मेरा पति तेरा दास मर गया है, लेकिन वो कर्जदार था, इसलिए जिससे कर्जा लिया था वो जन जो है मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ
लेके जा रहा है कि ताकि उन्हें गुलाम एक दास की तरह उन्हें अपने पास रखे, क्योंकि मैं कर्जा वापस नहीं कर सकती। तो अलीशा ने कहा था कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो वो कहती मेरे पास तो एक हांडी तेल को छोड़ा और कुछ है ही नहीं। तो परमेश्वर के जन ने उसे कहा कि जा तू अपने पड़ोसियों से आसपास से सारे खाली बर्तनों को मांग ले आ, अपने घर में वापस जाकर द्वार बंद करके जो थोड़ा सा तेल है उन सारे बर्तनों में उंडेलती जाना। परमेश्वर में मैंने क्या कहा, बढ़ने की सामर्थ्य, बढ़ने की क्षमता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के साथ, प्रभु की सामर्थ्य के साथ, प्रभु के अभिषिक्त जन के साथ जुड़ जाता है, प्रभु के साथ एक हो जाता है, सेम प्रभु की वही पावर उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करती है। जैसे ये विधवा स्त्री कहते हैं कि वो थोड़ा सा तेल था, बर्तनों में उंडेलती गई और तेल बढ़ता गया, सारे बर्तन कहते हैं उस तेल से भर गए। फिर देन कहते हैं कि वो स्त्री परमेश्वर के जन के पास गई और कहती है कि वो सारे बर्तन तेल से भर गए। तो परमेश्वर के जन ने, अलीशा ने कहा कि अब जा उस सारे तेल को बेच, जितना पैसा मिले उससे अपना ऋण उतार, अपना कर्जा उतार, और जितना पैसा बच जाए उससे क्या कर, अपना और अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर। हालेलुया। सो परमेश्वर में बढ़ने की सामर्थ्य है, बढ़ने की क्षमता है कि जो कोई प्रभु के साथ जुड़ता है वो भी सेम नहीं रहता, वह कर्जाई नहीं रहता है, उसके जीवन में घटी नहीं रहती है, उसके जीवन में बीमारी नहीं रहती है। वो क्या है, वो भी सेम उसी तरह से परमेश्वर की तरह वो बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रभु अनुग्रह का दाता है और जो परमेश्वर के साथ जुड़ता है परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में काम करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय उसके 37 में लिखा है कि यदि तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ और पियो। प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यानी कि प्रभु कहता है कि तेरे मन से, तेरे दिल से, तेरे अंदर से क्या है, दूसरों के लिए हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, मदद, सहायता, दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों को दुखों को दूर करने की सामर्थ्य, दूसरों को परीक्षाओं से बाहर निकालने की क्षमता, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो दुर्बल हैं, उन्हें सामर्थ्य, उन्हें बलवान करने की सामर्थ्य मैं तुझे दूंगा। यानी कि तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। यानी कि परमेश्वर का कहने का अर्थ है कि मैं तुझे आशीषों का सोर्स बनाऊंगा। कि प्रभु कहता मेरा अनुग्रह केवल तेरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मैं दूसरों के लिए भी तुम्हें आशीषित करूंगा। बल्कि प्रभु कहता कि मैं तेरे बीच से, तेरे अंदर से दूसरों के लिए हीलिंग को, दूसरों के लिए डिलीवरेंस को, दूसरों के लिए शक्ति को, सामर्थ्य को, दलेरी को, प्रभु कहता दूसरों के लिए तेरे अंदर से बहाऊंगा। यानी कि प्रभु कहता मैं तुझे आशीषों का सोर्स बनाऊंगा, मैं तुझे अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल करूंगा। प्रभु कहता तेरे बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य को मैं प्रेम को बढ़ाऊंगा, तेरे विवेक को मैं बढ़ाऊंगा, दूसरों को बुद्धि, दूसरों को समझ देने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। सो यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, जैसे प्रभु के दास अपोस्टल जी हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करते हैं कि जब वो शुरुआती समय पर सेवकाई में, मिनिस्ट्री में थे, तो पहले वो खुद बीमार थे, लेकिन कहते उस बीमारी की दशा में भी उन्होंने दूसरों के लिए हीलिंग प्रेयर्स की, दूसरों पर हाथ रखते थे, लोग चंगे होते थे। उस बीमारी की दशा में दूसरों को हीलिंग का, चंगाई का, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई का सुसमाचार प्रचार किया। इतना बड़ा विश्वास था, सोचिए। और कहते हैं कि मैं उस समय यही सोचता था कि जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रह सकता। यदि परमेश्वर मेरे हृदय में से दूसरों के लिए हीलिंग को, दूसरों के लिए चंगाई को, दूसरों के लिए जीवन परिवर्तन करने वाली सामर्थ्य को, वचन को उंडेल रहा है, तो वो परमेश्वर मुझे भी चंगा करेगा। कहते मैं इस विश्वास के साथ लगातार चलता रहा और देखिए किस तरह से एक समय के बाद परमेश्वर ने उन्हें भी हील किया और इस तरह से अपनी दलेरी, इस तरह से अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य के साथ भरा, जो आज पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता कि तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां मैं बहाऊंगा। सोचिए यदि वो स्त्री, वो परमेश्वर के जन के पास, अलीशा के पास अगर जाती ही ना, अपनी विनती को, अपने दुख को बताती ही ना, अपनी प्रार्थना को बताती ही ना, तो फिर वो कैसे अनॉइंटेड जन उसकी लाइफ में कार्य कर सकता। प्रभु में बढ़ने की सामर्थ्य है और जो जन परमेश्वर के साथ एक मन रहता है, सेम उसी तरह से उसके जीवन से भी परमेश्वर बढ़ने की सामर्थ्य
और उसके जीवन से भी हीलिंग और डिलीवरेंस और बुद्धि की बातें, सामर्थ्य को प्रभु, अनुग्रह को दूसरों तक पहुंचाता है। हालेलुया। आज हमें इस चीज की आवश्यकता है कि हम एक अनॉइंटिंग के साथ, एक सामर्थ्य के साथ, एक अभिषिक्त के साथ जुड़े, एक जीवित चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ जुड़े, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में भरने दें, वचन के साथ जुड़े और प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं? प्रभु आपसे कहते हैं कि मुझसे मांग। यदि वो स्त्री परमेश्वर के दास से, अनॉइंटेड जन से मांगती ना, तो अलीशा के हृदय से जो जीवन जल की नदियां बह रही थी, तो वो हीलिंग, वो सामर्थ्य, वो बढ़ने की क्षमता उस स्त्री के जीवन में कभी भी काम ना करती। हमें क्या आवश्यकता है कि हम एक अनॉइंटेड जन के साथ जुड़े, एक अभिषिक्त चर्च के साथ जुड़े, हम परमेश्वर के साथ जुड़े, हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे। प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं इस जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु की कंडीशन क्या है? कि मुझसे मांग। यदि तू मांगे और प्रतीति करे वह तुझे मिल जाएगा, और मुझसे मांग और प्रार्थना कर तुझे मिल जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुम्हें दूंगा। हालेलुया। सो जो परमेश्वर के हृदय में से जीवन जल की नदियां बहती हैं, जो प्रभु के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो हीलिंग, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि की बातें, विवेक की बातें, वरदान, आत्मा के फल, जो सामर्थ्य, पवित्र आत्मा जो वचन के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है, आपको छुएगा, टच करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको अनंत महिमा तक पहुंचाएगा, आपकी परीक्षाओं को खत्म करेगा, आपको बलवंत, सिद्ध और स्थिर करेगा, आपकी टेस्टमनी के साथ आपको खड़ा करेगा वो परमेश्वर। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मुझसे मांग। हालेलुया। सो यदि वो स्त्री परमेश्वर के जन से, अलीशा से मांगती ना, अपने दुख को व्यक्त ना करती, उससे निवेदन विनती ना करती, तो उसकी दशा पहले की ही तरह रह जाती। उसके बेटे गुलामी में, स्लेवरी में चले जाते, पूरी लाइफ उसकी पीड़ा में, दुख में, अपने पति को, अपने बच्चों को याद करते करते अकेली व्याकुलता में बिताती। लेकिन उसने मांगा। हालेलुया। उसने विनती की, उसने अपने निवेदन प्रभु के दास के आगे रखे। सो सेम उसी तरह से कलीसिया, जो भी आपके दुख, आपकी पीड़ाएं हैं, उस परमेश्वर के सामने रखें। आप जिस परीक्षा में हैं, परमेश्वर उस परीक्षा को भली भांति जानता है और वो आपकी सहायता कर सकता है उस परीक्षा से और उस दुख से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है साम्स, भजन संहिता जबूर 75 में, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है, एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो यदि एक को घटाता तो दूसरे को बढ़ाता है। जिस तरह से मोर्दके के विषय में बाइबल कहती है कि वो एक चौकीदार था, राजमहल का चौकीदार, एक पियन था, लेकिन उसमें एक खूबी थी कि वो केवल परमेश्वर के आगे सिर झुकाता था, परमेश्वर को छोड़ और किसी के आगे भी दंडवत नहीं करता था। उसने हामान के आगे भी, एक उच्च अधिकारी के आगे भी उसने दंडवत नहीं किया था। कहते वो केवल प्रभु के आगे सिर झुकाता, केवल परमेश्वर की उपासना करता था। देखिए परमेश्वर के साथ वफादार रहने की वजह से परमेश्वर ने किस तरह से उस मोर्दके को एक चौकीदार से, एक पियन से प्रभु ने उसे 120 प्रांतों के सामने प्रभु ने इसे ऊंचा किया, उसे एक उच्च अधिकारी बनाया, उसे राज के शाही वस्त्र पहनाकर प्रभु ने उसका आदर और मान किया, उसकी प्रतिष्ठा को प्रभु ने 120 प्रांतों के सामने बढ़ाया। सो वचन क्या कहता है कि आपकी तरक्की ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से है, ये तो केवल परमेश्वर है जो आपको बढ़ाता है। और यदि हम देखें दाऊद के विषय में, तो वचन कहता है दाऊद भी तो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला, एक साधारण सा, एक आम सा, छोटा सा लड़का था, लेकिन कैसे उस दिलेरी के साथ, जो विश्वास उसका परमेश्वर के ऊपर था, उस विश्वास के साथ उसने किस तरह से गोलियत को मार गिराया था। सो वो साधारण सा भेड़ बकरियों को चराने वाला एक पूरे यहूदा और फिर उसके बाद पूरे राष्ट्र का, पूरे इज़राइल का राजा बना। हालेलुया। सो बढ़ाना तो परमेश्वर के वश में है, बढ़ोतरी खुदा देता है। हालेलुया। बढ़ाने की, ग्रोथ देने की क्षमता परमेश्वर में है। वो यूसुफ, जो एक साधारण सा जन यूसुफ, एक टीनेज लड़का, जब वो प्रभु में बना रहा,
वो अडल्ट्री में, पाप में नहीं गिरा, व्यभिचार में नहीं गिरा। जब वो सताव में, वो दुख में था, तो उसने किसी भी तरह का शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता नहीं किया। कहते अपने अकेलेपन में भी उसने परमेश्वर को ही मानता रहा। मिस्र में, अन्य जाति देश में, अन्य जाति लोगों के बीच में भी वो अपने परमेश्वर को मानता रहा, और इस कद्र मानता रहा कि कोई भी पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, दुख उठाने पड़े भले, लेकिन वचन नहीं तोड़ा, प्रभु को मानता रहा, बैकस्लाइड नहीं हुआ, अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया, प्रभु में बना रहा, अन्य जाति देश में, अन्य जाति लोगों में। और परमेश्वर ने उस साधारण से लड़के को, एक कैदी यूसुफ को जो कैद में था, उसे किस तरह से परमेश्वर ने उस देश का गवर्नर बनाया, उस देश के प्रधानमंत्री की तरह उसे ऊंचा किया। हालेलुया। सो बढ़ाना ना तो पूर्व से ना पश्चिम से है, ना जंगल की ओर से आता है, बढ़ाना तो परमेश्वर के वश में, प्रभु के हाथ में है। सो जितनी कलीसियां विश्वास के साथ प्रभु में बनी रहती हैं, परमेश्वर के करीब रहती, यूसुफ की तरह वे विचार से, अडल्ट्री से अपने आप को दूर रखती हैं, और अन्य जाति लोगों के बीच भी प्रभु में बनी रहती हैं, वचन को पकड़े रहती हैं, जो मोर्दके की तरह परमेश्वर के साथ इस कदर प्रेम करती हैं कि वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रभु में बना रहूं, दंडवत और किसी को नहीं कर सकता हूं, मेरा एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, और वो कहता है तुम किसी और के आगे दंडवत ना करो, मैं उस परमेश्वर को मानता हूं। तो प्रभु किस तरह से आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु ने दानियेल को किस तरह से बढ़ाया, उसने भी वचन को पूरा किया। वही परमेश्वर आपके जीवन में है जो दानियेल की लाइफ में था, वही आत्मा आपके जीवन में है। जिस परमेश्वर ने मोर्दके को फेवर दिया, उसे ऊंचा किया, राज के वस्त्र पहनाए, वो परमेश्वर आपके साथ है, उसका आत्मा आज आपके अंदर वास करता है। वो परमेश्वर जिसने कैदी यूसुफ को ऊंचा किया ना, एक अन्य जाति देश का उसे गवर्नर बनाया, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा आपके साथ है, वो आपको ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। सो प्रभु के करीब रहें, परमेश्वर के निकट रहें। प्रभु कहता मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा, मुझसे मांग और प्रतीति कर कि तुझे मिल गया है। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर कहता है मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए तुझे दे दूंगा, दूर दूर देशों के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। इतना सामर्थी परमेश्वर है जिसने यूसुफ की लाइफ में इस वचन को पूरा किया, मोर्दके की लाइफ में पूरा किया, दानियेल की लाइफ में पूरा किया, दाऊद की लाइफ में पूरा किया। वो परमेश्वर आपके साथ है, उसमें बढ़ाने की क्षमता है। यदि आपको लगता है ना कि मैं एक जगह पे स्टक हो चुका हूं, मैं बढ़ नहीं रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मुझे प्रमोशंस नहीं मिल रही, मेरी लाइफ में घटी है, मेरी लाइफ में लिमिटेशंस हैं, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, मैं एक जगह रुक चुका हूं, मैं स्टक हो चुका हूं, तो आज से प्रभु से मांगे, आज से परमेश्वर के करीब जाएं, पवित्रताई में, प्रार्थनाओं में, वचन को पूरा करते हुए विश्वास के साथ प्रभु में बने रहें। वो सेम हीलिंग पावर आपके हृदय में से बहेगी और प्रभु आपको प्यासा नहीं रहने देगा। हालेलुया। इस दुनिया के जल को तो जब पीते हैं, एक बार पीते और फिर से प्यास लगती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से पीते, फिर प्यास लगती है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जो तेरी आत्मा को तृप्त करेगा, तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। वो आपको तृप्त करेगा, परमेश्वर ऐसा जल पिलाएगा, आपकी आत्माएं तृप्त होंगी, आपके हृदय में से हीलिंग पावर बहेगी। इस तरह से आशीषों का सोर्स परमेश्वर आपको बना सकता है। उस परमेश्वर के साथ जुड़े जिसमें बढ़ाने की सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर जो जिसने खुद दुख सहा है, जो खुद परीक्षा में रहा है, वो परमेश्वर जानता है दुख को, उस पीड़ा को, उस परीक्षा के लेवल को, उस कठिनाई को परमेश्वर भली भांति जानता है। और प्रभु आपको उस पीड़ा से, आपके उस दुख से, आपकी उस निराशा से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ें, प्रभु के साथ बने रहें, परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद यीशु। तो सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जितनी भी कलीसियां खुदावंद आज मेरे साथ जुड़ी हैं, तेरे पवित्र सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तुझ में सच में बढ़ने की क्षमता प्रभु, बढ़ाने की सामर्थ्य है प्रभु। यदि तू एक मुर्दके को जो चौकीदार था उसे प्रभु 120 प्रांतों के सामने उसे ऊंचा कर सकता है, तो यस परमेश्वर, जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं जो किसी भी तरह की कमी और घटी में, निराशा में हैं, जिनकी लाइफ से स्टक हो चुकी हैं, जिनके मन व्याकुल बेचैन है खुदावंद, जो अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहते प्रभु, सेम हीलिंग पावर, सेम ग्रेस जो मोर्दके की लाइफ में थी, सेम पावर, सेम ग्रेस, सेम अनुग्रह इनके जीवनों में बहे प्रभु। हे परमेश्वर, इसी तरह
तरह से इन्हें ऊंचा करे, प्रमोशंस इनका हिस्सा ठहरे। हे परमेश्वर, आशीषों का सोर्स बनाए प्रभु। जिस तरह से तूने अपने दास को हील किया प्रभु, और दूसरों की हीलिंग के लिए और दूसरों को दुखों से दूसरों को बचाने के लिए भी तू अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, सेम उसी तरह से परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे प्रभु। तो अनुग्रह का दाता है खुदावन, तूने हमें अनंत महिमा के लिए चुना प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर, तेरी ग्रेस एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। अनंत महिमा के लिए प्रभु तूने इन्हें चुना प्रभु। इन्हें ब्लेस करे, ऊंचा करे, हर शर्मिंदगी को इनके जीवनों से दूर करे परमेश्वर। इन्हें विश्वास वाला मन दे खुदावन कि ये रोज प्रेयर कर सके प्रभु। इन्हें प्रेयर वॉरियर बनाए खुदावन, प्रार्थना योद्धा बनाए। प्रेयर करने की ताकत और सामर्थ्य इन्हें दे प्रभु। तेरी बढ़ने की क्षमता इनके जीवनों में आ सके और परमेश्वर ये प्रार्थना में मांग सके। और सच में परमेश्वर, जो कोई तुझसे मांगता है तो उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। जो कोई वचन पर चलता है तो उनके जीवनों को बदलने वाला, अंधकार से ज्योति में लेके आने वाला परमेश्वर है खुदावन। जितनी भी कलीसिया मेरे साथ है प्रभु, इनके जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी अंधेरा है, चाहे वो बीमारी के रूप में है, चाहे क्लेशों के रूप में है, चाहे किसी डिप्रेशन के रूप में, किसी निराशा के रूप में है, किसी भी रूप में जो इनके जीवन में अंधकार है प्रभु, वो अंधकार पूरी तरह से छट जाए खुदावन। वो अंधकार से निकाल कर, खींच कर परमेश्वर अपने उजाले में खुदावन, अपनी ज्योति में इन्हें लेकर आए परमेश्वर। उस अंधकार से खींच कर इन्हें बाहर निकालें प्रभु, और इन्हें हील करे और शिफा दे परमेश्वर। इन्हें उस प्रॉब्लम से, उस पीड़ा से खींच कर बाहर निकालें खुदावन। सेम उसी तरह से जिस तरह से तूने परमेश्वर लूत को खींच कर उस सदोम अमोरा की आग से, अग्नि में, रथों से, अग्नि में, ज्वाला से तूने उसे बचाया परमेश्वर। सेम उसी तरह से प्रभु खींच कर इन्हें बाहर निकाले प्रभु। तेरे स्वर्गीय दूत ने खींच कर उस विपत्ति, उस पीड़ा से, उस परीक्षा से, उस बीमारी से बाहर निकाले और प्रभु इन्हें ब्लेस करे। तेरे दूत इनके साथ बने रहे, तेरी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे प्रभु। अपने लहू की बाड़ा इनके इर्द गिर्द, इनके परिवारों के, इनके घरों के इर्द गिर्द लगाए परमेश्वर। इन्हें ब्लेस कर, इनके परिवारों को ब्लेस करे परमेश्वर। तेरे स्वर्गीय दूत उस अंधकार में से खींच कर इन्हें बाहर निकाले और इन्हें ब्लेस करे प्रभु। तेरा फेवर इन कलीसियों पर ठहर जाए परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ्य को समझे, और तेरी अनॉइंटिंग जिस तरह से अलीशा के द्वारा परमेश्वर उस विधवा स्त्री के जीवन में बही और उसके बर्तन भरने लगे और वो तेल बढ़ने लगा खुदावन, सेम उसी तरह से तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरी वही बढ़ने की सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ की सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये भी एक अनॉइंटिंग के साथ जुड़े हैं प्रभु, इस चर्च के साथ जुड़े हैं, तेरे दास के साथ, इस वचन के साथ जुड़े हैं प्रभु। ये सेम नहीं रह सकते, ये निराशा में, ये दुख में नहीं रह सकते प्रभु। सेम उसी तरह से इनके जीवनों में बड़े कार्य करे प्रभु। वो निराशा, वो दुख को दूर करे परमेश्वर। वो हीलिंग पावर तेरे दास के द्वारा, इस विजन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवनों में बहे। वो हीलिंग पावर प्रभु, वो रोग दूर हो जाए। तेरी हीलिंग पावर मेरे द्वारा प्रभु, मैं तेरी दासी होने के नाते ये प्रार्थना करती हूँ कि तेरी हीलिंग पावर मेरे द्वारा इनके जीवनों में बहे प्रभु। तेरे दास के द्वारा इनके जीवनों में बहे प्रभु। हर तरह की निराशा, व्याकुलता, बेचैनी, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की घटी खुदावंद इनके जीवनों से दूर हो। इन्हें ब्लेस करे, इन्हें प्रॉस्पर करे प्रभु, इनकी आत्मिक तरक्की करे, इन्हें ऊंचा करे परमेश्वर। ना तो बढ़ती पूर्व से, ना पश्चिम से, ना किसी जंगल से, बल्कि तेरी ओर से है। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा तेरी हीलिंग पावर इनके जीवनों में बहे। तेरी ओर से तू इन्हें चंगा करे परमेश्वर। अपनी ओर से तू अनुग्रह का दाता, इन पर अनुग्रह करे, इन्हें चंगा करे, इन्हें ब्लेस करे। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। धन्यवाद यीशु। एक एक जन की लाइफ में प्रभु तेरा आत्मा छुए, इन्हें टच करे प्रभु। ये अपने जीवन में बदलाव को देखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना प्रभु। तो इन्हें खींच कर इस बीमारी से, इस परीक्षा से तू इन्हें बाहर निकालेगा, इस पीड़ा से, इस दुख से तू इन्हें बाहर निकालेगा परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो आप सभी कलीसिया ब्लेस्ड हैं आज के वचन के द्वारा, इस प्रेजेंस के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। सो प्रभु से प्रार्थना करें, लगातार अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ें, सहभागिता को प्रभु के साथ, अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करें, और प्रभु आपको संभाल लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा, उस दुख से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, और अनंत महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। अंधकार में से प्रभु आपको बाहर निकालेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आप सभी जन, सभी कलीसियां जितनी भी मेरे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़ी, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं।
इसी तरह से इस वचन के साथ, विजन के साथ लगातार जुड़े रहें, हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, इस विजन के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। जिनकी लाइफ में किसी तरह की कोई भी टेस्टमनी बनी हो, इस प्रोग्राम के द्वारा, रोज की रोटी प्रोग्राम के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कोई भी टेस्टमनी बने तो उस टेस्टमनी को जरूर शेयर करें। नाइट प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप सेम नहीं रहेंगे, अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और छोटे से चेंज को बड़े वर्षा के रूप में, भारी वर्षा के रूप में बदलता, तब्दील होता हुआ देखेंगे। और प्रभु उस दलदल से निकालकर आपको हरी हरी चराइयों में बिठाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अंगीकार करें कि आई एम ब्लेस्ड। मैं आपको आशीषित घोषित करती हूं, आपको ब्लेस्ड घोषित करती हूं, आपको फ्रूटफुल घोषित करती हूं, आपको हील्ड घोषित करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। कल के लिए सेम इसी टाइम मिलेंगे रोज की रोटी प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के